नमस्कार साथियों, बिहार में जो सर्वे का काम चल रहा है, कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर्वे का काम काफी धीरे धीरे चल रहा है। सर्वे कर्मी भी आपको नहीं दिख रहे होंगे जो सभी कार्यालय है वहां पे। ऑनलाइन भी सर्वे फॉर्म जमा नहीं हो रहा था, तो ऐसा लोगों को लग रहा था कि कहीं सर्वे बंद तो नहीं हो गया। साथियों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि सर्वे का काम अब और तेजी से होगा। सर्वे संबंधित जो भी बाधाएं थी उसको दूर कर लिया गया है और अब सर्वे का काम काफी तेजी से होगा। जो सबसे बड़ी बाधा थी वह यह थी कि जो भी सर्वे कर्मी थे, जो संविदा के आधार पर रखे गए थे, चाहे वह बंदोबस्त पदाधिकारी हो, कानूनगो हो या अमीन हो, उनका एक मांग था कि उनकी सैलरी को बढ़ा दिया जाए, जिसके कारण से वह अपना काम काफी धीरे कर रहे थे। यूं कहे तो पिछले कुछ दिनों से सांकेतिक हड़ताल पे चले गए थे, लेकिन सरकार ने उनको दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है, उनकी बात को मान लिया है और उनकी सैलरी बढ़ गई है। अभी आपको बताते हैं विथ प्रूफ के साथ। साथ ही जो राजस्व विभाग का डीएलआरएस का वेबसाइट था या सर्वे ट्रैकर ऐप था, उसके थ्रू सर्वे फॉर्म जमा नहीं हो रहा था, उसको भी दुरुस्त कर लिया गया है। वहां पे जो स्पेस का कमी था उसको स्पेस को बढ़ा दिया गया है और वह पोर्टल भी कल से काम करने लगेगा। साथियों, अगर आप भी यह सोच रहे होंगे कि बिहार में सर्वे नहीं होगा, तो सरकार को हर हाल में इलेक्शन से पहले सर्वे का काम पूरा करना है। इसीलिए आपको जो 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है, उससे पहले अपने स्वघोषणा पत्र को जमा कर दे। अगर स्वघोषणा पत्र कैसे भरना है, उसको कैसे जमा करना है, यह जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, आप जाकर के इसको देख सकते हैं। चलिए अब आपको मैं बताता हूं वो प्रूफ के साथ कि कैसे सैलरी बढ़ा है और सरकार का क्या कहना है सर्वे को लेकर के, कैसे सर्वे के काम में तेजी होगी। साथियों, ये आज का ही पेपर कटिंग है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो सर्वे कर्मी है वह समय पर पूरा कर ले काम, ऐसा कहना है राजस्व सचिव जय सिंह जी का। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा है कि सरकार ने मानदेय बढ़ाकर विशेष सर्वेक्षण के काम में लगे विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को दीपावली से ठीक पहले बड़ी खुशखबरी दे दी है। यह बढ़ोतरी प्रतिमाह 4 से 10,000 रुपए तक की गई है। इससे 13,000 से अधिक संविदा कर्मियों और अधिकारियों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि मानदेय में यह बढ़ोतरी नए और पुराने सभी कर्मियों में लागू होगा। यह 1 अगस्त 2024 से ही लागू होगा। जय सिंह ने सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को कहा है कि सरकार ने वादे के मुताबिक मानदेय बढ़ा दिया है। अब सरकार सर्वे कर्मियों को उम्मीद कर रही है कि वह भी सर्वेक्षण के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और निर्धारित समय अवधि में इस कार्य को संपन्न करेंगे। यानी सरकार ने सर्वे कर्मियों का जो लंबित मांग था उसको पूरा कर दिया है। पिछले कई दिनों से जो सर्वे कर्मी धीरे धीरे काम कर रहे थे या सांकेतिक हड़ताल पे चले गए थे, अब सर्वे कर्मी इस फैसला से खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो मांग थी वो मांग ली गई है। सरकार का भी लक्ष्य है कि हर हाल में सर्वे काम 1 साल से पहले पूरा कर लिया जाए। साथियों, बिहार में जो सर्वे का काम है वह सितंबर 2024 में शुरू हुआ था और सरकार का लक्ष्य है कि सितंबर 2025 यानी इलेक्शन तक इसको पूरा कर लिया जाए। अब इसके लिए जो सबसे बड़ी बाधा थी कि सर्वे कर्मी मन से काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी मांग थी कि उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए। तो सरकार ने उनकी अब मांग को मान ली है, तो निश्चित रूप से सर्वे कर्मी अब तेजी से काम करेंगे और सर्वे के काम में आपको देखने को मिलेगा कि सर्वे का काम काफी तेजी से हो रहा है। चलिए मैं दूसरा भी एक पेपर कटिंग दिखाता हूं, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि कितना सैलरी आपको बढ़ा है। भूमि सर्वेक्षण के जो संविदा कर्मी है उसका सैलरी 10,000 तक बढ़ा है। इसके लिए राजस्व विभाग की तरफ से अनुशंसा की गई थी और विभागीय मंत्री जो दिलीप जायसवाल जी है उन्होंने भी इसको कंफर्म किया है और उन्होंने इसके लिए नीतीश कुमार जी को धन्यवाद भी दिया है कि उन्होंने इस बात को मान लिया है। पहले जो बंदोबस्त पदाधिकारी थे उनको 55,000 रुपया मिलता था, अब उनको बढ़ाकर 65,000 रुपया मिलेगा और जो कानूनगो थे उनको 32,000 रुपया मिलता था, तो 8,000 रुपया बढ़ाकर अब उनको 40,000 रुपया मिलेगा। अमीन को अलग अलग श्रेणी में 27,000 से 35,000 के बीच अब उसको मिलेगा और जो प्लेयर है या अन्य जो कर्मचारी है, टाइपिस्ट है, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, उनकी भी सैलरी 21,000 से बढ़कर 25,000 रुपया कर दी गई है। इस तरह से जो भी सर्वे कर्मी थे सबका सैलरी आपको बढ़ा दिया गया है। तो सरकार को उम्मीद है कि जब हमने उनकी मांग को मान ली है तो अब वो तेजी के साथ काम करेंगे। इसीलिए साथियों, आपसे आग्रह है कि अभी तक अगर आपने सर्वे फॉर्म जमा नहीं किया है तो अपना सर्वे फॉर्म, जो स्वघोषणा फॉर्म है, वो आप भर ले और भर करके तुरंत जमा कर दे अपने निकटतम सिविल कार्यालय में जाकर के। अगर अब आप डिले करेंगे या आप सोचेंगे कि नहीं सर्वे नहीं होगा तो उससे आपका नुकसान होगा। तो यदि आप स्वघोषणा पत्र नहीं जमा करते हैं, जो वंशावली का फॉर्मेट है वो नहीं जमा करते हैं, तो आपकी जमीन का सर्वे नहीं होगा और वैसी स्थिति में आपकी जमीन जो है हो सकती है बिहार सरकार अनाबाद लिखा जाए। तो उससे बचने के लिए आप समय से पहले सर्वे फॉर्म जमा कर दें। ऐसा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।